एपिसोड 4। सुबह का वक्त हो गया था। रॉयल पैलेस बंगला के अंदर रोज की तरह ढेर सारे सेफ किचन में खाना पकाए जा रहे थे और उसे डाइनिंग टेबल पर सजा सजा रखे जा रहे थे। बाकी के स्टाफ पूरे घर की साफ सफाई में लगे हुए थे। सिद्धांत अग्निहोत्री को जितनी मोहब्बत अपने नाम से थी उतनी ज्यादा नफरत ही उसे गंदगी से थी। वो अपने आसपास जरा सी भी गंदगी को बर्दाश्त नहीं करता था और इस वजह से कई नौकर के जिंदगी का उसने छुट्टी कर दिया था। आज भी रोज की तरह सभी नौकर डरे हुए अपने काम को पूरे सतर्कता के साथ करे जा रहे थे कि कहीं उनसे कोई गलती ना हो जाए। तभी सीढ़ियों पर से चलते हुए एक काले नाइट सूट पहने पूरे फेस पर मास्क लगाए डेविल नीचे की ओर चले आ रहा था। जब एक स्टाफ की नजर उस पर पड़ी तो उसके हाथ खुद ब खुद कांपने लग गए और वो जल्दी से किचन के तरफ भाग जाता है और हकलाते हुए बाकी के स्टाफ से कहता है, सभी एकदम सतर्क हो जाओ, डेविल सर नीचे आ रहे हैं। पता नहीं आज किसके जिंदगी का अंत होने वाला है। उस बूढ़ी आवाज को सुन बाकी के स्टाफ भी घबरा गए, पर तभी रामा नाम का एक स्टाफ उनके तरफ आते हुए बोला, बड़े काका, अब इतना घबराए मत, डेविल सर बिना किसी गलती के तो हमें कुछ नहीं करते हैं ना। तो फिर अपने काम को पूरे अच्छे तरह से करने की कोशिश कीजिए। हाँ, हम जानते हैं कि शायद हम लोग की जिंदगी एक तरीके से नर्क बन चुकी है। डेविल सर के दिल में रहम और माफी नाम की चीज ही नहीं है। अब तो हमें आदत हो जानी चाहिए, क्योंकि हम लोग इस बंगला के अंदर लगभग कई सालों से कैद है। तो अब उनसे घबराने से अच्छा है कि उनका सामना हिम्मत के साथ कीजिए, शायद इससे हम सबसे गलती कम होंगी। रामा की बात तो सही थी, पर डेविल नाम ही सुन सबके हाथ ठंडे पड़ने लग जाते थे, क्योंकि सिद्धांत ने अपने खौफ को कुछ इस कदर बढ़ा रखा था कि लोगों के मन में बैठ गया था कि वो किसी को भी माफी नहीं देता है, फिर चाहे गलती छोटी हो या फिर बड़ी। डाइनिंग टेबल। सिद्धांत डाइनिंग टेबल पर जैसे ही आकर बैठता है उसके पीछे दो और आदमी आकर खड़े हो जाते हैं। उनमें से एक रिचेश था, जो हर वक्त सिद्धांत का साया बन उसके साथ रहता था और एक तरह से उसे हर मुसीबत से भी बचाया करता था, और दूसरा रिचेश का ही छोटा भाई राघव सिंह था। सिद्धांत जब उन दोनों को अपने पीछे खड़े देखा तो एक भारी से आवाज में बिना पीछे पलटे ही बोला, रिचेश और राघव, तुम दोनों भी आकर खाना खा लो। रिचेश, उस काम का क्या हुआ जिसके बारे में मैंने तुम्हें आज सुबह बताया था? सिद्धांत किस काम की बात कर रहा था वहां पर खड़े किसी भी स्टाफ को समझ में नहीं आ रहा था। बस वो लोग अपने दोनों हाथ आगे किए सर को झुकाए खड़े थे। जी डेविल सर। राघव, तुम भी बैठ जाओ। सर, वो आपने जो काम बोला था वो ऑलमोस्ट पूरा होने ही वाला है। मैं जल्द ही आपको इसकी खबर देता हूँ। शिमला। अंशिका पूरे मन से उन सारे सामानों में रूहानी के हीरो की फोटो को ढूंढने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसके पीछे एक बड़े से काले कोट पहने अपने चेहरे को काले कपड़े से अड़के तेजी में उसके पीछे आ खड़ा हो गया। जब वो अंशिका के पीछे खड़ा हुआ तो एक पल के लिए अंशिका को ऐसा महसूस हुआ कि शायद कोई उसके पीछे खड़ा है, और इसीलिए वो झट से पीछे मुड़ देखने लगी। लेकिन जब वो पीछे पलटी तो उसे अपने पीछे कोई भी नजर नहीं आया, जिससे वो थोड़ा सोचते हुए खुद में बोली, बड़ी अजीब बात है, यहाँ पर तो दूर दूर तक कोई भी नहीं है, फिर मुझे ऐसा क्यों लगा अभी कि मेरे पीछे शायद कोई था। शायद मेरे दिमाग का भ्रम होगा। खैर, ये सब अगर सोचने बैठूंगी तो बस निकल जाएगा। अब यहाँ पर कोई फोटो तो है नहीं, इसीलिए मैं वापस चली ही जाती हूँ। रूह से बोल दूंगी कि मैंने बहुत ढूंढा पर वो फोटो यहाँ पर थी ही नहीं। अंशिका ये बोल एकदम मुस्कुराते हुए बस के तरफ चल पड़ी। अभी वो कुछ कदम ही चली होगी कि तभी उसे वापस से वही महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई है, लेकिन फिर जब वो पलटी तो उसे कोई नहीं दिखा। अपने साथ 2 बार ऐसा हो जाने के बाद अब अंशिका के चेहरे पर थोड़ा डर दिखने लगा था, लेकिन फिर भी वो हिम्मत कर आवाज लगाई, कौन है? कौन मेरा पीछा कर रहा है? मैं बता रही हूँ, जो कोई भी है सामने आ जाओ, वरना मैं मिस को तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी। मैं बता रही हूँ, आखिरी बार वार्निंग दे रही हूँ तुम्हें। जो कोई भी मेरे साथ इस तरह के मजाक कर रहा है वो करना बंद करो और सामने आओ मेरे। लगता है तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। मैं अभी जाकर मिस को सारी मैटर बताती हूँ, वो खुद ही तुम सबको ढूंढ पनिश करेगी। अंशिका ये सब बोलते हुए तेजी में बस के तरफ जाने लगी, तभी उसे सामने से रूहानी आते हुए दिखी, जिसे देख उसके डरे दिल को जरा सा आराम मिल गया, और वो जल्दी से रूहानी के पास जा ही रही थी कि तभी किसी ने उसके मुंह पर एक रुमाल रख उसे दबाने लगा। अंशिका उस रुमाल को अपने चेहरे पर से हटाने की कोशिश कर ही रही थी कि शायद रुमाल में लगे नशे की वजह से वो कुछ ही वक्त में बेहोश हो अपनी सूध खो बैठी। अंशिका को इस तरह से किसी अजनबी को किडनैप करते हुए रूहानी देख लेती है और वो जोर जोर चिल्लाते हुए उसके तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन तब तक वो अजनबी अंशिका को उठा बड़े से काली गाड़ी में रख वहां से निकल जाता है। तो दोस्तों, आज के इस भाग में बस यहीं तक। आगे की कहानी को हम अगले भाग में सुनेंगे। तब तक के लिए आप सभी इसी तरह सुनते रहिए हमारे द्वारा लिखी नॉवेल डेविल की इनोसेंट वाइफ।